दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट करियर में आग लग गई। यह अमेरिकन एयरक्राफ्ट करियर 13 बिलियन डॉलर्स की लागत से बनाया गया था। अगर पाकिस्तान के सरकारी ज़र मुबादला के ज़खायर देखे जाएं तो वो 13 अरब डॉलर्स के करीब हैं। अगर हम पाकिस्तान के सारे सरकारी ज़र मुबादला के ज़खायर खर्च कर दें तो फिर ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट करियर बनता है। इस एयरक्राफ्ट करियर के लॉन्ड्री वाले सेक्शन यानी कपड़े धोने वाली जगह पर आग लगी है, जिससे इसको न सिर्फ शदीद नुकसान पहुंचा बल्कि साथ में मौजूद स्लीपिंग सेल के 100 बेड भी मुतासिर हुए हैं। अमेरिका का ये बड़ा एयरक्राफ्ट करियर पिछले 9 महीने से मुसलसल समंदर में मौजूद है और इस पर अमले समेत 4000 अमरीकी फौजी रिहाइश पजीर हैं। ये तमाम के तमाम फौजी दिन रात समंदर में इसी बेड़े के ऊपर गुजार रहे हैं। उनको किसी भी किस्म की कोई छुट्टी नहीं मिली। उनका उठना बैठना सोना ओढ़ना बिछोड़ना सिर्फ और सिर्फ समंदर और जंगी हालात हैं। ईरान अमेरिका जंग के दौरान ये रेड सी में तैनात था और यहाँ से ये ईरान पर हमला भी करता और ईरानी मिसाइल जो इसराइल की तरफ मारे जाते ये उनको भी रोकता। इसके ऊपर जदीद किस्म के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और तकरीबन 75 के करीब जंगी जहाजों को ये अपने सीने के ऊपर एक टाइम में रख सकता है। इस करियर के ऊपर ये जो आप रनवे देख रहे हैं इसकी लंबाई तकरीबन 4.5 एकड़ बनते हैं। इस करियर की लंबाई 337 मीटर है। यहीं से अमेरिकन जदीद जंगी जहाज टेक ऑफ करते हैं और यहीं पर लैंड करते हैं। ईरान अमेरिका जंग से पहले ये कैरिबियन सी में तैनात था। वेनेजुएला के सदर को जब गिरफ्तार किया गया तो इसने समंदर में नाकाबंदी की और वेनेजुएला के समुद्री हदूद में वाक़या वो तमाम कश्तियां जो मंशियात की स्मगलिंग करती थी इसने मुबैना तौर पर उनको भी निशाना बनाया। वेनेजुएला में ऑपरेशन खत्म हुआ तो इसको रेड सी में तैनात कर दिया गया। आप ये नक्शे में रेड सी देख सकते हैं जहां पर ये तैनात था। इसके लॉन्ड्री सेक्शन में 12 मार्च को आग लगी और ये 11 दिन के बाद अब यूनान की नेवल एयर बेस पर पहुंच चुका है जहां पर इसकी मुरम्मत होगी। ये 56 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये 9 महीने से समंदर में है तो इसकी फ्यूलिंग कैसे की जाती है। इसके अंदर 2 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो इसको 20 साल तक समंदर में मुसलसल सफर करने के लिए फ्यूल फराहम कर सकता है। ये इतना बड़ा है कि इसका साइज 4 बड़े फुटबॉल ग्राउंड्स तक है। इसमें जदीद किस्म की मशीनें हैं जो 17 से 18,000 अमले के खाने बना सकती हैं। इसमें खाना स्टोर भी होता है और करीबी बंदरगाहों या नेवल बेसिस से भी खाना हेलीकॉप्टर्स के जरिए फ्रेश इसके अंदर लोड किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट करियर के रनवे जिसे फ्लाइट डेक भी कहा जाता है उस पर मौजूद जितने भी जंगी जहाज हैं उनकी रिफ्यूलिंग के लिए इसमें 15 लाख गैलन तक फ्यूल स्टोर किया जा सकता है। वो जंगी जहाज यहीं से रिफ्यूलिंग करते हैं, यहीं से टेक ऑफ करते हैं, दुश्मन पर हमला करते हैं और वापस इसी एयरक्राफ्ट करियर पर लैंड कर जाते हैं। ये तो इसके तमाम फायदे हो गए, लेकिन इसका एक नुकसान है। इसका टॉयलेट आज तक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं हो सका। वो बार बार बंद हो जाता है जिसकी वजह से अमले और अमेरिकन फौजी जो कि 4000 की तादाद में इसमें रहते हैं उनकी लंबी लंबी वॉशरूम्स के सामने कितारें लग जाती हैं। इसके टॉयलेट की सफाई के लिए तकरीबन 4 लाख अमरीकी डॉलर्स जो पाकिस्तानी रुपीस में 12 करोड़ रुपए बनते हैं वो सिर्फ इसके टॉयलेट की सफाई के लिए सर्फ होते हैं। अब ये मुरम्मत के लिए यूनान के नेवल बेस पर पहुंच चुका है। अब पता नहीं इसको वहां ठीक करने में कितने महीने या कितने हफ्ते लगते हैं। इस वजह से अमेरिका का ईरान अमेरिका जंग में शदीद नुकसान हो चुका है। अब इसके मुतबादिल के तौर पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश एक नया एयरक्राफ्ट करियर है जिसको गर्म पानियों की तरफ रवाना करने के लिए अमेरिकन ने सर जोड़ लिए हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।